देश के कोने कोने से तमाम सारे भगवान बुद्ध को मानने वाले धर्म प्रेमियों, उपासक उपासिकागण एवं भिक्षु संघ सभी को सादर नमो बुद्धाय। मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, आज आपके बीच में एक विशेष अपील के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से बदायूं में धरना चल रहा है। भिक्षु संघ वहां पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, लेकिन प्रशासन न जवाब देने को तैयार है न सुनने को तैयार है। साथियों, आपको पता होगा कि बदायूं में 2000 साल पुराना सम्राट अशोक पर्यटन स्थल मझिया, जहां पर हम लोगों ने कई बार कार्यक्रम को भी आयोजित किया है, जो लगभग 90 बीघे में फैला हुआ है। वहां पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, कई सारे शिलालेख हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी प्रतिमा लगी हुई है। उसको आरएसएस और बीजेपी वालों ने कब्जा करने का जबरदस्ती प्रयास किया है, या कहें कि कब्जा कर लिया है। और वहां पर जो भिक्षु संघ था उनको मारपीट करके वहां से भगाने का काम किया है, जो बेहद निंदनीय है। इस देश में न जाने कितने मंदिर हैं, हम लोगों ने कभी किसी मंदिर को न छेड़ने का काम किया है और ना ही कभी किसी की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। लेकिन जहां जहां पर बुद्ध विहार होता है, जहां जहां पर बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा अन्याय होता आ रहा है। लेकिन यह अन्याय कब तक हम लोग अपने घरों में बैठ करके इस अन्याय को सहते रहेंगे? एक दिन यह अन्याय आपके और हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा और निश्चित तौर पर आपके दरवाजे और आपके घर में, आपकी छत पर पत्थर रह करके ये बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे शिवलिंग था और आप लोग ये घर खाली करो। तो इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है कि कोई भी प्रशासन का अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो कप्तान हो या कोई और हो, सुनने को राजी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में न्याय पाने का एक ही माध्यम है, ज्यादा से ज्यादा जनता, ज्यादा से ज्यादा समर्थन। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र, इस लोकतंत्र में जो राजा होता है वो जनता ही होती है। और 2-4 लोग अगर वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते रहें तो मैं दावा करता हूं कि उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। अयोध्या की लड़ाई में ऐसा ही हुआ था। जो भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा, इटमेस जो मूर्ति लगी हुई है अयोध्या में, वो बुद्ध की छाती पर ही लगी हुई है। लेकिन हम लोगों की संख्या बल कम होने की वजह से कोई भी लड़ने के लिए, ये मतलब कोई भी अधिकार देने के लिए, कोई भी बात करने के लिए राजी नहीं होता है। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगठित होकर के बदायूं पहुंचना अनिवार्य है। कल 16 दिसंबर है, हम भी पहुंच रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने की पूर्ण तैयारी है। और यह धरना तब तक चलेगा जब तक हम अपने न्याय, हक और अधिकार को नहीं पा लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब आलस्य को खत्म करना है और वादा जो हम आज नहीं, कल नहीं, परसों करेंगे या देखा दाखी कर रहे हैं घर में बैठ करके, ये चीज ना करें। जितने भी संगठन बुद्धिस्ट विचारधारा के हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, और विशेष तौर से मौर्य कुशवाहा के सैनी समाज से मैं अपील करूंगा, क्योंकि जो बुद्ध हैं वही आपके दादा हैं, आपकी विरासत हैं, आपके पूर्वज हैं, और उन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया। और सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लाठी डंडा लेकर निकलें और धर्म रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। और वही पूरा का पूरा प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन इन अराजक तत्वों के चलते प्रशासन मजबूर है। इसलिए जब आप संख्या बल दिखाएंगे तभी प्रशासन आपकी मदद भी कर सकता है। इसलिए निवेदन है कि कल 16 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बदायूं पहुंचे और अपनी उस ताकत का एहसास प्रशासन को और भ्रष्ट योगी सरकार को दिखाने का काम करें, तभी न्याय मिल सकता है। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को आर पार हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्मीद के साथ ये वीडियो में जारी कर रहा हूं और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सत्तू पिछाण लेकर के कल बदायूं जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।